मुझे तो थोड़ी देर के लिए हार्ट अटैक ही आ गया। मैंने उनको फ्लाइंग किस दे दी। He has that ability of picking up wickets. जो Hello everyone. एशिया कप का मच एंटिसिपेटेड स्क्वाड रिलीज हो गया है। कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस थे और कुछ अनएक्सपेक्टेड सिलेक्शंस भी हैं। So welcome to Paddle Suite. Today we are going to discuss the Asia Cup squad, the selections, the not selected ones as well, and the playing 11 that we expect. So let's move on to the squad quickly. The squad is as follows. In the batters, we have Shubman Gill, Rohit Sharma, Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul. Then Ishan Kishan, Surya Kumar Yadav, and Tilak Verma are the three other batsmen. In all-rounders, we have Hardik, Jadeja, Shardul Thakur, and Akshar Patel. We have the lone solitary spinner in Kuldeep Yadav. Then in Pacers, we have Jasprit Bumrah, as expected. Siraj makes a comeback after not being part in the previous series. Mohammad Shami is back as well, along with the new and reformed Prasidh Krishna. We have one travelling reserve in Sanju Samson as well. Tejas, what do you think? यार तो सबसे पहले तो मुझे गिल की बात करनी है। तो मैं सिलेक्शन डे देख रहा था हॉटस्टार पे लाइव। सबसे पहले उन्होंने जो इन्फोग्राफिक दी थी उसमें गिल का नाम था एंड संजू सैमसन का नाम नहीं था। आई वाज लाइक ओके गिल का नाम है। फिर उन्होंने 1 मिनट बाद सडनली एंकर ने बोला कि शायद शुभमन गिल स्क्वाड के पार्ट नहीं है एंड नेक्स्ट इन्फोग्राफिक जो आई उसमें गिल का नाम ही नहीं था एंड संजू सैमसन का आ गया था। तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए हार्ट अटैक ही आ गया। मैं सब जगह पोस्ट कर दिया यार गिल नहीं है, मैं रो रहा हूँ। मेरा शायद एशिया कप में और क्रिकेट में इंटरेस्ट लूज हो जाए। फिर उसके बाद जब लास्ट में अजीत अगरकर ने स्क्वाड अनाउंस किया तब शुभमन गिल का नाम देख के मुझे शांति मिली। मैंने उनको फ्लाइंग किस दे दी शुभमन गिल का नाम देख के। तो ये तो वैसे हाँ मतलब मुझे अच्छा लगा शुभमन गिल का फाइनली नाम देके स्क्वाड में। लेकिन द बेस्ट थिंग फ्रॉम दिस स्क्वाड इज कि श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल आर बैक एंड फिट एंड रेडी टू प्ले फॉर टीम इंडिया। तो वो लोग 2019 से लेकर अब तक जितने भी गेम्स खेले मोस्टली उन्होंने मिडिल ऑर्डर्स में खेले, अच्छे एवरेज से डिसेंट स्ट्राइक रेट से खेले हैं। तो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में। एंड वैसे तो ऑन मोस्ट डेज अपने टॉप 3 हमें मैच जिता देते हैं। रोहित, गिल, विराट भी मुझे पूरा भरोसा है कि जिता देंगे, जैसे धवन, रोहित और विराट मिलकर जिता देते हैं। लेकिन किसी दिन जैसे 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हो चुका था कि किसी दिन इंडिया 5-3 हो जाए तो हु आर द प्लेयर्स यू वुड वांट ऑन द क्रीज? एंड आई एम प्रेटी श्योर वी वांट श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल। उनका डिफेंसिव गेम भी सॉलिड है। दे कैन सोक इन द प्रेशर। 5-3 पे वो इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं एंड एंड में हिट भी कर सकते हैं। दे विल लीड इंडिया टू अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि श्रेयस अय्यर एंड केएल राहुल आर बैक। हाँ, केएल राहुल के बारे में थोड़ा सा बोला जा रहा है कि अनरिलेटेड टू प्रीवियस इंजरी शायद निकले थोड़ा सा, बट ठीक है वो मोस्टली फिट हो जाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। Well, Tejas, let's hope कि KL फिट हो जाता है in time because जो 3 बैटिंग रिप्लेसमेंट्स इनमें से एक बैकअप विकेट कीपर भी है ईशान किशन, उनमें इतना ज्यादा ट्रस्ट मुझे अभी फील नहीं हो रहा है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। श्रेयस और केएल में से अगर कोई भी दोनों में से एक या दोनों अगर रिप्लेस करने पड़ते हैं तो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। तो अब ईशान तो विकेट कीपर है और ये तो क्लियर हो चुका है कि ईशान इज अहेड ऑफ संजू। तो अगर केएल बाहर जाते हैं तो ईशान डायरेक्टली उन्हें रिप्लेस करेंगे और आई डोंट थिंक बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस ज्यादा किए जाएंगे। ईशान ऑल्दो एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में, बट आई थिंक वो मिडिल ऑर्डर में ही जाएंगे, बाकी लोगों का चेंज नहीं किया जाएगा। वहीं सूर्या जो कि मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं अच्छा और फिनिशिंग रोल भी ले सकते हैं हार्दिक के साथ और जडेजा के साथ। उनके साथ बस ये प्रॉब्लम है कि ओडीआई में उतना एक्सपीरियंस नहीं है और जो चांसेस मिले हैं उनमें उतना परफॉर्म नहीं किया है। तिलक ने रिसेंटली सब कुछ सही किया है बट एट द सेम टाइम आज तक ओडीआई डेब्यू नहीं हुआ है उनका। तो एशिया कप में लेट्स सी कि वो ओडीआई डेब्यू करते हैं अपना या नहीं, पर जो भी है ऑल इन ऑल वी हैव सम डिसेंट बैट्समैन एज रिजर्व्स। मैं इतना कंसर्न नहीं हूँ बट फिर भी आई होप कि श्रेयस और केएल फिट रहे। हाँ, वो उनका तो बहुत जरूरी है इंडिया में। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कर ही रहे तो संजू सैमसन की भी एक बार बात कर लेते हैं। मतलब मुझे तो ऐसे बहुत ऑब्वियस लग रहा था कि केएल राहुल अपने प्राइमरी विकेट कीपर है तो हमारे बैकअप विकेट कीपर शुड बी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हेंस इट शुड बी संजू सैमसन। बट आई थिंक रोहित शर्मा से आज पूछा गया कि केएल फिट नहीं हो पाते या केएल इंजर होते तो क्या होगा, तो उन्होंने इनडायरेक्टली एसेंशियली बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग प्लेयर्स टू प्ले एट एनी पोजीशन, फ्लेक्सिबल टू बी फ्लेक्सिबल। यस, तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि ईशान किशन ही केएल राहुल को डायरेक्टली रिप्लेस करेंगे एट 5। तो आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट अभी इनवैलिड हो गया। बट फिर भी मुझे लगता है कि संजू सैमसन अब तक ओडीआई में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रखे हैं। तो एक बैट्समैन की जगह या तो तिलक, मोस्टली तिलक की जगह संजू सैमसन को रखा जा सकता है। पर ठीक है, संजू सैमसन लेफ्ट
सॉरी तिलक वर्मा लेफ्टी हाँ, है उनका तो फिर उनको एक थोड़ा एक्स्ट्रा कोटा की वजह से चांस दिया गया। ट्रू। तो लेट्स मूव ऑन टू स्पिनर्स नाउ। spinners पे होते हैं। तो स्पिनर्स एंड पेसर्स, तो ठीक है, पहले पेसर्स पे आते हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। इनमें से जो पहले 3 नाम थे वो तो एनी टीम इन द वर्ल्ड वुड वांट दीज 3 टू बी देयर लीडिंग पेसर्स। तो पेस में तो आई थिंक कोई कंसर्न ही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि शमी और सिराज तो खेल ही रहे हैं, शमी ने थोड़े टाइम से ओडीआई नहीं खेले हैं, तो एशिया कप में वापस वो अपने ग्रूव में आ जाएंगे और वर्ल्ड कप के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे। बुमराह ने कमबैक कर ही लिया है अभी आयरलैंड में और इसके थ्रू एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सिराज का तो ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है, और प्रसिद्ध जितना हमने लिमिटेड उन्हें देखा है पिछले कुछ दिनों में और उससे पहले के टाइम में, वो भी बहुत अच्छी फ्लो में लग रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि प्रसिद्ध भी एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है और ही कैन मैनेज टू डू वेल। यहीं पे अगर स्पिनर्स की बात करें तो जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है वो ये है कि सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का सिलेक्शन हुआ है कुलदीप यादव में, अहेड ऑफ युजवेंद्र चहल। उस पे कुछ कहना चाहेंगे? यार मुझे समझ में नहीं आता है, ये एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है जहाँ पे स्पिन थोड़ी वैल्यूएबल होती है, और इंडिया सिर्फ 3 ही स्पिनर के साथ जा रहा है, उसमें एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव। तो अगर कुलदीप यादव ऑन टाइम इंजर हो जाता है तो आप किसको खिलाओगे? आप अक्षर पटेल को एज प्राइमरी स्पिनर खिलाओगे? तो मुझे लगता है कि चहल शायद एटलीस्ट 17 मेंबर स्क्वाड में तो होने ही चाहिए थे, इफ नॉट चहल, की चहल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं भेजा तो, एंड थोड़ी बैटिंग डेप्थ की जरूरत है, तो मे बी अश्विन या सुंदर थोड़े ऑफ बिट ये है, बट मे बी एक और स्पिनर में एक्सपेक्ट करा था। ऑल्दो रोहित शर्मा ने मतलब बेसिकली अक्टूबर में हो रहा है वर्ल्ड कप इंडिया में, तो वहाँ पे ड्यू वगैरह थोड़ी होती है, तो शायद पेसर्स का रोल ज्यादा रहा है, इसलिए एक आधा स्पिनर कम बनता है। एंड रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला कि पेसर्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन दिस वर्ल्ड कप, तो देखते हैं, शायद इस वजह से ही एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं लेके गए। बट आई थिंक एक कंसर्न मुझे जरूर है कुलदीप से रिलेटेड, वो ये है कि कुलदीप ने रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा किया है, वेरी हैप्पी, एंड आई थिंक ही डिजर्व द सिलेक्शन ऑफ अहेड ऑफ चहल। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि एशिया कप में सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के अगेंस्ट कुलदीप हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाए, क्योंकि वो प्लेयर्स ऑलरेडी they are more used to, compared to other सेना कंट्री players, they are more used to playing spin, इसलिए maybe they end up playing Kuldeep very well and he ends up going for a lot of runs or doesn't perform up to the expectations। तो उस सिचुएशन में फिर क्या हम चहल को लास्ट मोमेंट पे वापस लाएंगे? वो थोड़ा मुझे कंसर्न लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अक्षर पटेल को उतना गेम टाइम भी मिला है, और रिस्ट स्पिनर होता है, फिंगर स्पिनर कांट मैच अप टू दैट unless it's obviously अश्विन पर अश्विन का I don't think अभी होने वाला है, बट ठीक है। हाँ, I think हमने स्क्वाड तो काफी अच्छे से डिस्कस कर ही लिया। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी शायद? Okay, so let's move on to the playing 11. The first 11 that I'm going to say, it's pretty obvious. The openers will be Gill and Rohit, followed by Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul. Then number 6 is Hardik Pandya. Then Jadeja. Then you have Kuldeep at number 8 as your spinner, and then 3 pacers in Shami, Siraj, and Bumrah. Now the problem is, what if somebody gets injured? Now, in case one out of Shreyas or KL gets injured, then we can easily say that Ishan can replace them. Correct. But do you think there are other scenarios that we need to be careful of? तो मुझे लगता है टॉप 5 में से कोई भी इंजर हो जाता है तो ईशान किशन इज द डायरेक्ट ओपनिंग में भी है और प्लस 4 मिडिल ऑर्डर में भी है। करेक्ट। और हार्दिक या जडेजा में से कोई इंजर होता है तो वी डायरेक्टली हैव अक्षर। आई डोंट नो अक्षर इज कैपेबल इनफ फॉर 6 और नॉट, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ वी हैव अक्षर, या मे बी एक एडिशनल बैट्समैन खिला ले। आप ये बताओ कि अक्षर या शार्दुल का कैसे और यूज किया जा सकता है इस 11 में? तो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और एशिया कप भी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, तो वहां पर स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो लेट्स से, और इंडिया के पास व्हाट वी नीड टू नोट इज टॉप 5 में कोई बॉलिंग ऑप्शन नहीं है जो प्राइमरी स्क्वाड है। इसलिए जैसा हम 2011 वर्ल्ड कप को याद करते हैं कि युवराज सिंह रोल्ड इज आर्म क्या बहुत कुछ कर दिया था उन्होंने थ्रू हिज बॉलिंग आल्सो, तो वो ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो एक्स्ट्रा स्पिनर की जो रिक्वायरमेंट है वो अक्षर पटेल को अगर फुलफिल करनी है तो उसके लिए उन्हें एक पेसर को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बैटिंग ऑलरेडी सिर्फ नंबर 7 तक है। तो अगर ऐसा होता है तो आई थिंक जसप्रीत बुमराह, सिराज और शमी में से शायद शमी रिप्लेस हो या सिराज रिप्लेस हो और उसकी जगह अक्षर आएगा डायरेक्टली। बैटिंग डेप्थ भी ऐड होगी, प्लस स्पिन का ऑप्शन भी आ जाएगा। एक और सिनेरियो है
जिसमें हमें ये रियलाइज होता है कि हमें नंबर 8 पे भी बैटिंग चाहिए, पर एट द सेम टाइम हम 3 पेसर्स प्लस हार्दिक के साथ ही जाना चाहते हैं। तो उस केस में शार्दुल एक पेसर को रिप्लेस करेगा, नंबर 8 पे बैटिंग भी वो बहुत more than capable of batting at number 8, and he has that ability of picking up wickets जो हमेशा से थी ही। तो I think India all in all has some good options. I am very satisfied with the squad. What do you think? Do you have any closing thoughts? No closing thoughts as such. बस मैं चाह रहा था कि चहल रहे स्क्वाड में, एंड संजू भी मैं चाह रहा था, बट ठीक है, आई एम ओके विद किशन, बट चहल मैं चाह रहा था, बाकी आई एम गुड। Okay, so that's it for today. Like, share, and subscribe to the channel, and do let us know in the comments if you agree with our playing 11. If not, please comment your playing 11 as well. Thank you. Thank you.